थियरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल पार्ट है प्लेटो के जितने भी आइडियाज़ हैं उसके पीछे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि क्यों हम इस तरफ। तो जब प्रश्न आता है कि व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द अल्टीमेट थिंग, व्हाट इज़ दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, what is really real, how do we distinguish between what is real and what is mere illusion. These are some of the questions that relates to reality, कि कौन सा सामान किन चीज़ों से बना हुआ, क्या अल्टीमेट चीज़ें हैं। इन सब प्रश्नों को का डेफिनेशन और इस प्रश्नों का जो सोल्यूशन है वो अलग अलग थिंकर्स और अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट है ने अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया है, जो हम देख सकते हैं। कुछ लोग का मानना है कि जो रियलिटी है एक चीज़ से बना होता है, कुछ लोग का मानना है कि बहुत सारे चीज़ों से बना होता है, कुछ लोग का मानना है कि ये बहुत सारी चीज़ें से बना होता है। एक व्यू है कि नथिंग एग्जिस्ट, है ना। मॉडर्न साइंस का की जो समझ है चीज़ों के बारे में, वो कहता है कि फिजिकल मैटर है चीज़ और वो बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है, जिसमें एटॉम है, क्वार्क्स है, एट्सेट्रा है। अब मॉडर्न साइंस का ये सारी बातें हैं। अब हम जो आते हैं कि प्लेटो किन सब चीज़ जो वर्ल्डली चीज़ है उनको किस तरह से समझने की कोशिश करता है। तो प्लेटो की राइटिंग में आएंगे कि प्लेटो जब वो रियलिटी को समझने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं सोक्रेटिस के आइडिया से, जो कॉन्सेप्ट का आइडिया है, उससे प्रभावित है। और प्लेटो का मानना है कि दो तरह की रियलिटी होती है वर्ल्ड की, और एक को वर्ल्ड कहते हैं हम वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, जिसको हम सेंसरी वर्ल्ड भी कहते हैं, और जिसे हम परसीव करते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा, आइज़ के द्वारा आइज़ के द्वारा देखकर, आँख, कान से सुन के, और भी जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनका उपयोग करते हैं इस वर्ल्ड को देखने के लिए। इनका मानना है कि ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, या जिसे सेंसरी वर्ल्ड कहते हैं, ये मुख्य रूप से चेंजिंग वर्ल्ड है और ये इम्प्योर वर्ल्ड है। जैसे हम रियल में ट्री देखते हैं, ये कहते हैं कि ये इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं, और आज न कल वो बच्चे छोटे सैपलिंग की तरह रहते हैं, फिर बड़े होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ये चेंजिंग वर्ल्ड है, सेंसरी वर्ल्ड। दूसरा जो वर्ल्ड वो कहते हैं कि जिसे आइडिया, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ या फॉर्म्स कहते हैं, जिसको वो कहते हैं कि ट्रांसडेंटल वर्ल्ड है। ये ट्रांसडेंटल वर्ल्ड अनचेंजिंग है, इसमें चेंज नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। ये प्योर वर्ल्ड है, जिसके बारे में प्लेटो कहते हैं, और प्लेटो इसी तरफ मूव करते हैं कि हमें ट्रांसडेंटल वर्ल्ड की तरफ जाना है। और इसका एक आइडिया है कि आउटसाइड स्पेस और टाइम, ये ऐसा वर्ल्ड है जो प्योर है और अनचेंजिंग है, और बियॉन्ड इमेजिनेशन भी, हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड भी है। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा इन सब स्लाइड्स में की गई है। कुछ फीचर्स हैं जो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसेंडेंट है, इटर्नल है, इंटेलिजिबल है, आर्कटाइपिकल है, परफेक्ट है, मतलब ये बेटर वर्ल्ड है जिसके बारे में वो कहते हैं। दूसरा जो वर्ल्ड जिसके बारे में प्लेटो चर्चा करते हैं वो है आपका सेंसरी वर्ल्ड, जो इम्प्योर है, जो नष्ट हो जाता है। अब हम आते हैं इसी एक्सप्लेनेशन को हम अगर आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि एवरीथिंग दैट वी सी हैज़ ए कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं अपने आँखों से एम्पिरिकल वर्ल्ड में, चाहे वो ट्री हो, चेयर हो, जितनी भी सारी चीज़ें देखते हैं, उसका एक ट्रांसडेंटल फॉर्म भी होता है। तो एक एम्पिरिकल वर्ल्ड में जो चीज़ देखते हैं और उसका एक ट्रांसडेंटल फॉर्म भी होता है। सिर्फ ये शब्द अलग अलग वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि अलग अलग जो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, आइडियाज़ देखते हैं, उसका भी एक ट्रांसडेंटल फॉर्म होता है और सेंसरी फॉर्म होता है। तो जैसे जस्टिस का अगर आइडिया है तो ये इम्परफेक्ट फॉर्म है, लेकिन जस्टिसनेस जो होगा वो परफेक्ट ट्रांसडेंटल फॉर्म होगा। तो एक तरफ सेंसरी रिप्रेजेंटेशन है, सेंसरी वर्ल्ड है, दूसरी तरफ एक ट्रांसडेंटल फॉर्म है जिसको जस्टिसनेस प्लेटो कहते हैं। अब इन्हीं बात को आगे एक्सप्लेन किया गया है इन सब बातों में। वो कहते हैं कि जो फॉर्म्स हम ट्रांसडेंटल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं कि वो कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड बिकॉज दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेशन। वो कहते हैं कि जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ट्रांसडेंटल फॉर्म,
वो एक ऐसा चीज़ है जो जिसका सेंसेशन ही कुछ नहीं है, उसको हम विजुलाइज़ भी नहीं कर सकते। अगर विजुलाइज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंसरी हो जाएगा। तो वर्ल्ड को दो पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं, पहला जो था वो ट्रांसडेंटल और दूसरा जो है सेंसरी। तो वो कहते हैं कि जो फॉर्म्स की बात की जा रही है वो जो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, उसे विजुलाइज भी नहीं कर सकते हैं कि सेंसेशन की जो भी बातें होगी वो इम्प्योर होगी। तो उसी तरह से वो मैथ्स के बारे में भी कहते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड पाइथागोरस थ्योरम, वी डू नॉट सी इट ऑल्दो वी कैन यूज़ डायग्राम टू इलस्ट्रेट इट। तो इसलिए वो मैथमेटिक्स को भी कहते हैं, क्योंकि हम कोई डायग्राम बना सकते हैं उसको इलस्ट्रेट करते हुए, तो इसलिए इम्परफेक्ट साइंस की तरफ उनका इशारा है कि मैथ्स इम्परफेक्ट साइंस है। अब कहते हैं कि थियरी ऑफ फॉर्म्स को समझने के लिए या जो मेनली ट्रांसडेंटल वर्ल्ड को समझना है तो उसके लिए बहुत रिगरस ट्रेनिंग की आवश्यकता कहते हैं, और उसके लिए खासकर एक लॉन्ग ईयर ऑफ ट्रेनिंग होगी और साथ में मैथमेटिक्स और डायलेक्टिक्स की उनकी ट्रेनिंग होगी, जो व्यक्ति इस तरह की पहचान कर पाएंगे। तो डायलेक्टिक्स मेनली जो पहले मैंने डिस्कशन किया था कि डायलेक्टिक्स में मेनली डिस्कशन होता है अलग अलग व्यक्तियों के बीच में, अलग अलग फिलॉसफी के बीच में जो प्रिवेल करता है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, और उसके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो इनकन्सिस्टेंसी है, उसके बारे में चर्चा करी जाती है और फिर एक बेटर आइडिया की तरफ मूव किया जाता है। तो ये कहते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसडेंटल वर्ल्ड को समझने का वो बहुत ही लंबा है और बहुत मुश्किल है। अब इन्हीं बातों को समझाने के लिए वो सहायता लेते हैं एलेगरी ऑफ केव्स का, और वो एक केव की चर्चा करते हैं जिसमें ये अलग अलग चीज़ें आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे चेन्ड है जो सिर्फ आगे देख सकते हैं, और पीछे आप देखते हैं कि इधर फायर चल रहा है और इसकी लाइट आती है, और जो थिंग्स यहाँ पे मूव करते हैं, है ना, लोग हैं या कोई बर्ड है, वो सब आते हैं, और तो उनकी यहाँ से लाइट पड़ने के कारण इनकी परछाई इस वॉल पे पड़ती है, और अलग अलग चीज़ों को इमेजिन, जो चीज़ें देखते हैं ये जो चेन लोग हैं वो मानते हैं कि जो यहाँ पे जो वॉल पे देख रहे हैं वही सही चीज़ है, और क्योंकि वो अलग अलग चीज़ यहाँ मूव करती है और तो यहाँ पे देखते हैं कि यही सही चीज़ है। तो मुख्य रूप से समझा जाता है कि क्योंकि ये चेन थे तो इनको लगता है कि यही सही चीज़ है जो अलग अलग शेप में दिख रहा था, लेकिन इन्हें दूसरे वर्ल्ड की पता नहीं कि क्या कुछ और भी चीज़ें हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं कि वो डिस्क्राइब करते हैं कि कुछ लोग, इनमें से कुछ लोग वो फ्री हो जाते हैं और वो बाहर की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ मुड़ते हैं। तो पहले उनकी आंखों में बहुत जलन होती है क्योंकि फायर कभी देखा नहीं था इस तरीके से, तो जलन होती है, और फिर वो देखते हैं कि जो पहले चीज़ें जिनका इमेज बन रहा था सामने वॉल पे फायर के कारण, उनका सही चित्रण देखना शुरू करते हैं, और बाहर जब निकलते हैं तो वो एग्जैक्टली देखते हैं कि अगर उन्होंने हिरन देखा था तो उनका चित्र यहाँ पे उन्होंने इस शेप में देखा था, तो वहाँ पे उन्होंने रियल देखना शुरू किया। तो इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो चीज़ें केव के अंदर देख रहे थे वो प्राइमरली क्या था, जो अलग अलग इमेजेस वॉल पे देख रहे थे वो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस था, जिसके बारे में कहते हैं कि मैक्सिमम जो लोग सोसाइटी में वो इस तरह से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जब आउटसाइड वर्ल्ड में वो व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति जो केव से बाहर निकल पाता है, वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड को देख पाता है, वो देख पाता है कि जो इमेजेस अलग अलग देख रहे थे केव के अंदर, जो शेप चेंज कर रहा था वो रियल में नहीं था, वो इम्प्योर था क्योंकि वो अपने शेप चेंज कर रहा था। लेकिन जब बाहर आता है तो वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड को देखता है, और इंटेलिजिबल वर्ल्ड में ही मेनली देख पाता है कि वहाँ पे सन होता है, सन के कारण अलग अलग परछाई जो बनती है, तो उन्हें समझ में आता है कि जो परछाई बन रही थी वो प्राइमरी रिफ्लेक्शन था। तो रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज आउटसाइड में मिलता है। तो इसको एक एनालॉजी की तरफ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्लेटो एनालॉजी ड्रॉ करते हैं, जिसको एलेगरी हम कहते हैं, और कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति केव में होता है वो किस तरह से इम्प्योर चीज़ों को देखता है, जो सेंसरी वर्ल्ड को समझता है चीज़ों को, लेकिन इसका एक ट्रांसडेंटल फॉर्म है जो वो केव के बाहर निकलता है तो समझ पाता है। तो ये मेनली थियरी ऑफ फॉर्म्स है जिसको वर्ल्ड को दो तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, और मेनली जो ट्रांसडेंटल फॉर्म है वो मुख्य रूप से केव के बाहर का जीवन के बारे में कहते हैं, और कहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है, और इसी की तलाश प्लेटो को होती है, और इसी की प्राप्ति करने के लिए प्लेटो कहते हैं। तो इनका उपयोग अलग अलग विचार में, जैसे जस्टिस के आइडिया में भी उपयोग करते हैं कि जस्टिस अगर वर्च्यू है तो हम जो वर्ल्डली में देखते हैं वो बहुत सारा अलग अलग फॉर्म्स है, वो शेड्स है,
वो अलग अलग शैडो है जस्टिस का, लेकिन रियल जो आइडिया होगा जस्टिस का वो जस्टिसनेस होगा, जो एक ट्रांसडेंटल फॉर्म में होगा, जिसको हमें प्राप्त करने की ज़रूरत होगी, जो एक मेजरिंग रॉड की तरह काम करेगा और सब जस्टिस के आइडिया के लिए। और उसके लिए कहते हैं जस्टिस प्राप्ति के लिए वो अलग अलग चीज़ों को बताते हैं कि एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें होगा। इन्हीं सब जस्टिस के आइडिया को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब जनरली जब कहते हैं कि कुछ कुछ समस्याएं हैं इस तरह के विचार के, जब हम थ्योरी ऑफ फॉर्म की बात करते हैं प्लेटो के, तो जहाँ पे वो एक तरह का ड्यूअलिज्म क्रिएट करते हैं कि दो तरह का वर्ल्ड है, एक एम्पिरिकल वर्ल्ड है और दूसरा सेंसेशन का वर्ल्ड है या सेंसरी वर्ल्ड है। तो इस तरह की जो समझ है वो कम चैलेंज किया जाता है। खासकर आप देखेंगे एरिस्टोटल इस चीज़ को चैलेंज करते हैं और चैलेंज कहते हैं कि इस तरह का जो सेपरेशन किया गया है इंटेलिजिबल वर्ल्ड और सेंसरी वर्ल्ड का, इस तरह का सेपरेशन अलग तरह का है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि वो कहते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें हम देखते हैं, है ना, उनका जैसे हम ट्री देखते हैं तो जो उसका जो इमिनेंट फॉर्म है, जो रियल फॉर्म है, उस ट्री में ही होता है। तो वो कहते हैं कि इमिनेंट और इटर्नल इन अ मैटर, कि कोई भी चीज़ का जो अगर हम रूप देखना समझना चाहते हैं तो वो उस वस्तु के अंदर ही होता है, ना कि किसी ट्रांसडेंटल फॉर्म में जो प्लेटो बात करते हैं, किसी स्पिरिचुअल फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि एकॉर्न का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि मिली ओक नट के बारे में कहते हैं कि अगर हमें ओक ट्री के बारे में समझना होगा तो उसका जो बीज है जिसको हम अकॉर्न कहते हैं उस पेड़ के अंतर्गत ही होगा, और वही अकॉर्न, वही बीज आगे डेवलप करके एक पेड़ का स्वरूप लेगा। तो यहाँ पे जो मेन कहना एरिस्टोटल का है कि कोई ट्रांसडेंटल वर्ल्ड नहीं है, मेनली जो सेंसरी वर्ल्ड हम देख रहे हैं उसी में सारी चीज़ें निहित है। और जिस तरह से एग्जाम्पल दिया कि अकॉर्न जैसे बीज है, तो ये बीज ही मुख्य रूप से एक स्वरूप लेगा एक ट्री का। तो उस ट्री का पूरा जो ढांचा है वो एक कॉर्न पे ही निहित है। इसलिए कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर की बात हम करते हैं तो उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसके अंदर ही उसका रूट्स है, कोई दो अलग अलग वर्ल्ड नहीं है। और इस बात को एरिस्टोटल और अलग अलग जो विषय की बात करते हैं, जस्टिस पे बात करते हैं, फैमिली पे बात करते हैं, तो बहुत क्लियर तरीके से इसको समझाते हैं। तो इस तरह से थियरी ऑफ फॉर्म्स, लेकिन प्लेटो का एक अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत वास्ट है, जो एक ऐसे आइडिया की बात करता है जो किसी द्वारा नष्ट ना हो, इम्प्योर नहीं हो। तो उस तरह की बात करते हैं जब वो बात करते हैं ट्रांसडेंटल फॉर्म की बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच।